1856 में ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे बनाते समय गलती से एक ऐसी सभ्यता को नष्ट कर बैठे जो शायद मानवता की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यता थी। उन्हें पता ही नहीं था कि जिन एकदम समान ईंटों को वे बैलास्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, वे 4000 साल पहले मास्टर बिल्डरों द्वारा बनाई गई थीं, ऐसे शहरों में जो मानव प्रगति की कहानी को फिर से लिखने वाले थे। दशकों तक इन रहस्यमय ईंटों ने पुरातत्वविदों को हैरान किया। ये कहाँ से आई थीं? इन्हें किसने इतनी सटीकता से बनाया था कि ये लगभग मशीन से बनी लगती थीं? इसका जवाब पाकिस्तानी मैदानों की धूल से निकलने वाला था, जो एक खोई हुई दुनिया को उजागर करता था, एक ऐसी दुनिया जो तब फली फूली थी जब स्टोनहेंज सिर्फ एक सपना था और गिजा के पिरामिड अभी सदियों दूर थे। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक ब्रॉन्ज एज का चमत्कार जो 5 लाख वर्ग मील में फैला था, जिसमें आज के पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के हिस्से शामिल थे। 3300 से 1300 बीसीई तक यह सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, यह कदाचित प्राचीन दुनिया का सबसे परिष्कृत शहरी समाज था। पहले सुराग 1920 के दशक में मिले जब ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल को 2 खुदाई स्थलों, हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो से तस्वीरें मिलीं। जो उन्होंने देखा वह प्राचीन साउथ एशिया के बारे में विद्वानों की सारी जानकारी को चुनौती देता था। ये कोई आदिम बस्तियां या ट्राइबल गांव नहीं थे। ये तो महानगर थे जिनके स्ट्रीट ग्रिड्स इतने सटीक थे कि आज का कोई भी सिटी प्लानर देखकर ईर्ष्या से रो उठे। पंजाब, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा पहले सामने आया। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने सावधानी से हजारों सालों की जमी मिट्टी को हटाया, उन्होंने एक ऐसा शहर खोजा जो अपनी नींव से ही प्लान्ड था। सड़कें बिल्कुल सही कार्डिनल डायरेक्शंस में चलती थीं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, जिससे आयताकार सिटी ब्लॉक्स बनते थे जो मैनहट्टन में भी अजीब नहीं लगते। लेकिन यह अर्बन प्लानिंग का मास्टरपीस उस समय भी प्राचीन था जब पहले फेरोस ने इजिप्ट पर राज किया था। फिर आया मोहेंजोदड़ो, जिसका मतलब सिंधी में मुर्दों का टीला है। अगर हड़प्पा प्रभावशाली था तो मोहेंजोदड़ो क्रांतिकारी था। यहाँ शायद 40,000 निवासियों का शहर था, जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सीवेज सिस्टम थी। हर घर कवर्ड ड्रेन्स से जुड़ा था जो बड़े सीवर्स में बहते थे, और ये शहर की दीवारों के बाहर खाली होते थे। नागरिकों के पास प्राइवेट बाथरूम्स और टॉयलेट्स थे, ऐसी सुविधाएं जो यूरोपियन शहरों में अगले 3000 सालों तक नहीं पहुंची। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ शायद इस सभ्यता का सबसे रहस्यमय स्मारक है। यह विशाल पब्लिक पूल 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा बिचुमेन से वाटरप्रूफ किया गया था और इसके चारों ओर प्राइवेट चेंजिंग रूम्स थे। क्या यह एक मंदिर था? पब्लिक बेथिंग फैसिलिटी? रिचुअल सेंटर? पढ़े जा सकने वाले लिखित रिकॉर्ड्स की अनुपस्थिति का मतलब है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग उस समाज के बारे में बहुत कुछ कहती है जिसने इसे बनाया था। जैसे जैसे खुदाई का विस्तार हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक दायरा स्पष्ट हो गया। यह सिर्फ 2 शहर नहीं थे, यह 1000 से अधिक बस्तियों का नेटवर्क था जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी बड़े क्षेत्र में फैला था। पश्चिमी इंडिया में धोलावीरा ने सोफिस्टिकेटेड डैम्स और रेजर्वॉयर्स के साथ एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट दिखाया। अरेबियन सी के पास लोथल में एक डॉकयार्ड था जो बताता है कि ये लोग मास्टर मैरिटाइम ट्रेडर्स थे। इस विशाल क्षेत्र में स्टैंडर्डाइजेशन देखकर दंग रह जाना पड़ता है। हिमालय से अरेबियन सी तक सिंधु घाटी के शहरों में आइडेंटिकल ब्रिक साइजेस इस्तेमाल होते थे, हमेशा 4:02 और 1 सेकंड के अनुपात में। उनके वेट्स और मेजर्स यूनिफॉर्म थे।
उनकी पॉटरी स्टाइल्स हालांकि स्थानीय रूप से अलग थीं, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स साझा करती थीं। यह सिर्फ ट्रेड कनेक्शंस नहीं, बल्कि एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी का सुझाव देता है, जो किसी तरह इतनी दूरियों में कोहेरेंस बनाए रखती थी जो आज की गवर्नमेंट्स के लिए भी चुनौती होगी। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पुरातत्वविदों को वॉरफेयर का कोई सबूत नहीं मिला, न कॉन्क्वेस्ट के हथियार, न फोर्टिफाइड पैलेसेस और न ही रूलिंग क्लास के स्पष्ट संकेत। इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अपने समकालीनों के विपरीत सिंधु लोगों ने एक उल्लेखनीय रूप से इगैलिटेरियन समाज बनाया था। घरों का साइज अलग था, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस का सुझाव देता है, लेकिन सबसे बड़े भी पैलेशियल नहीं थे। कोई स्ट्रक्चर टेम्पल या रॉयल रेजिडेंस की तरह चीख कर नहीं कहता, जैसा हम प्राचीन दुनिया में कहीं और देखते हैं। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप असाधारण थी। सिंधु घाटी के कारीगरों ने इतने नाजुक ज्वेलरी बनाए कि वे आधुनिक काम की बराबरी करते हैं। उन्होंने स्टीटाइट से सील्स बनाए जिन पर जटिल एनिमल डिजाइन्स और रहस्यमय स्क्रिप्ट सिंबल्स थे। वे सोना, चांदी, तांबा और ब्रॉन्ज के साथ काम करते थे और शायद डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करने वाले पहले लोगों में से थे। उनके कॉटन टेक्सटाइल्स इतने कीमती थे कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में विशेष रूप से मेलुहा क्लॉथ का जिक्र है, जो संभवतः सिंधु घाटी के कॉटन को रेफर करता था। मोहेंजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर मुश्किल से 4 इंच लंबी आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन दिखाती है, जो रिनेसांस वर्कशॉप में भी अजीब नहीं लगती। उसकी कॉन्फिडेंट पोज और रियलिस्टिक प्रपोर्शंस ऐसे आर्टिस्ट्स को दर्शाते हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी समझते थे और एडवांस्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक्स रखते थे। ट्रेड उनकी सभ्यता की जीवनधारा थी। सिंधु घाटी के सामान मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया और ईरानियन प्लाटो तक पहुंचते थे। वे कॉटन, कार्नीलियन बीड्स, आइवरी और संभवतः टिम्बर एक्सपोर्ट करते थे। बदले में वे कर्नाटक से सोना, अफगानिस्तान से चांदी, राजस्थान से तांबा और अपनी ज्ञात दुनिया से प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते थे। उनके मर्चेंट्स कॉस्मोपॉलिटन ट्रेडर्स थे, जिन्होंने ब्रॉन्ज एज की वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ने में मदद की। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य उनकी स्क्रिप्ट में छुपा है। 4000 से अधिक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ज्यादातर सील्स और पॉटरी पर, जिनमें लगभग 400 अलग सिंबल्स हैं। लिंग्विस्ट्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के दशकों के प्रयासों के बावजूद सिंधु स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे, अपने आप को क्या कहते थे, या उनके सिंबल्स का क्या मतलब था। वे इतिहास की महान मौन सभ्यता हैं। 1900 बीसीई के आसपास कुछ गलत होने लगा। शहरों में डिक्लाइन के संकेत दिखने लगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी घटने लगी। सावधान अर्बन प्लानिंग की जगह हैपहैज़र्ड बिल्डिंग ने ले ली। 1300 बीसीई तक महान शहर काफी हद तक छोड़ दिए गए, उनकी सड़कें खाली, उनकी सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स मलबे से भरी। इस कोलैप्स का कारण अभी भी बहस का विषय है। क्लाइमेट चेंज ने मॉनसून पैटर्न्स बदल दिए होंगे, नदियों को सुखाकर एग्रीकल्चर को अनसस्टेनेबल बना दिया होगा। सरस्वती रिवर, जो शायद सभ्यता की लाइफलाइन थी, इसी समय सूख गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह इस बात का प्रमाण था कि सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफ साउथ एशिया में इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुई थी, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के डेवलपमेंट्स के पैरेलल। हालांकि उनकी आवाजें मौन हैं और उनकी स्क्रिप्ट अनपढ़ी है, सिंधु घाटी के लोगों ने हमारे लिए एक गहरा संदेश छोड़ा है कि ह्यूमन इंजेन्युइटी, कोऑपरेशन और सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग मॉडर्न इन्वेंशंस नहीं हैं,
बल्कि प्राचीन उपहार हैं जिन्होंने हमारी सभ्य दुनिया की नींव बनाने में मदद की। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।